के क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अंडर अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है और कौन सा मॉडल यूज करना, अंडर अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन बोर्ड की तरफ फिर से लिख रहे हैं। कुछ जो अहम डेटा क्वेश्चन में दिया है पहले उस चीज को लिख दे रहे हैं हम। जो डेटा दिया है सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया 1 लाख शेयर। ठीक है, उसके बाद एक और डेटा है लिख देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10। तो ये 10 हकीकत में क्या है, तो 10 टाइम्स है। ये हम लोग देखेंगे इसको अलग से ये क्या बोलने मांग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये कितना अर्निंग दिया हुआ क्वेश्चन में, 6 लाख रुपए दिया हुआ। और हम लोग को क्वेश्चन में एक चीज और क्या दिया हुआ, ग्रोथ मतलब क्या आ गया अपना जी। तो ग्रोथ कितना दिया है क्वेश्चन में 10%। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में दो खास बात क्या, एक नया चीज हम लोग को क्या देखने को दिख रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना बोला है 10 टाइम्स बोला है। और क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट बोला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला है। ठीक है, और आज हम लोग इसमें एक बात लिख दिया, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर क्या बोला है, अंडर अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल, ये चीज बोला। तो सबसे पहले चीज हम ये जो पी रेशियो बोला है ना, ये पी रेशियो को हम एक बार यहाँ पर ही हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये पी रेशियो होता क्या। तो सबसे पहले चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्कशंस ऑन प्राइस अर्निंग, डिस्कशंस ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको जूम करके रखिए ना, डिस्कशंस ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, इसमें हम एक तो छोटा ऐसा उदाहरण के थ्रू समझाना चाहते हैं। इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, हम एक चीज बहुत पहले एक चीज बताया था कि जो हम लोग का ये जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हम लोग का यहाँ पर ही कुछ पहले बाय जीपी आता है। मान लो कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया, 10 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आया हम लोग का यहाँ पर ही। ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग को बहुत सारा क्या होता है, खर्चा है, जैसे कि सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, उसके बाद कुछ डेप्रिसिएशन हो गया। ये सब मिला के सपोज कितना रुपए खर्च हो गया हम लोग का, 4 लाख रुपए हो गया। तो 10 में से 4 लग गया, तो हम लोग के पास बचा कितना, 6 लाख रुपए बचा। क्या इस 6 लाख को, क्या ये 6 लाख रुपए को नेट प्रॉफिट बोला जाता है? ये जो नेट प्रॉफिट आया 6 लाख रुपया, ये 6 लाख रुपया में हकीकत में अगर देखा जाए, ये हकीकत में देखा जाए, ये जो 6 लाख रुपया आया, ये 6 लाख रुपया में सबसे पहले तो, ये 6 लाख रुपए में सबसे पहले तो अगर हम लोग को कुछ डिवेंचर वाले को अगर इंटरेस्ट देना है, तो हम लोग क्या करें, उसको कुछ इंटरेस्ट दे देंगे। तो सपोज मान लो डिवेंचर वाले कितना इंटरेस्ट देना है, 6 लाख रुपए। तब बोलो 6 लाख में से 1 लाख चले गया, तब यहाँ कितना बचा, 5 लाख रुपया। तो अब हम लोग को क्या देना होगा, टैक्स। तो टैक्स एट द रेट कितना है, सपोज कितना टैक्स का रेट 30% है। तो 6 लाख में से क्या बतेगी इसको, तो अब मेरा पास यहाँ पर ही कितना बचा, 5 लाख। और सरकार को टैक्स कितना देना हम लोग को, 30%। तो 5 लाख का 30% कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया।
5 लाख का 30% कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। अब अगर देखोगे तो 6 लाख में से डिवेंचर पे कितना दे दिया? 1 लाख। और 6 लाख में से फिर से कितना दे दिया? 1.5 लाख। तो अब तुम्हारे पास अर्निंग्स, अगर हम लोग बात करें अर्निंग्स अवेलेबल टू, अब मान लो तुम्हारे पास अगर कोई प्रेफरेंस शेयर है ऑलरेडी पहले से मौजूद है तुम्हारे पास, मान लो तुम कितना रुपया प्रेफरेंस शेयर से लेके रखे हो, सपोज 5 लाख प्रेफरेंस शेयर से लेके रखे हो, और इसको डिविडेंड कितना देना है तुमको? 12%। तो 5 लाख का 12% कितना हो गया? 60,000 रुपये। तो ये अर्निंग्स अवेलेबल टू। अब हम लोग को जो में निकालना है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है। मतलब ये जो 6 लाख कमाया, लेकिन ये 6 लाख में इक्विटी शेयर होल्डर का तो 6 लाख नहीं है। ये 6 लाख रुपए में से कुछ रुपए कौन ले जाएगा? पहले डिवेंचर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ ग्रीन पेन से लिख देते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये जो 6 लाख रुपया का इनकम था मेरा पास में, जिसमें से पहले किसको दे दिया? डिवेंचर इंटरेस्ट दे दिया 6 लाख रुपए। फिर उसके बाद क्या दे दिया? 1.5 लाख रुपए टैक्स दे दिया सरकार को, और फिर 60,000 रुपए क्या हो गया? डिविडेंड दे दिया। तो मेरे पास रुपया बचा कितना? तो मेरे पास रुपया कितना बचा अभी? कैलकुलेटर लेके आ गए। 6 लाख रुपया माइनस 1 लाख रुपया माइनस 1.5 लाख रुपया और माइनस 60,000 रुपया। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया? इतना 2,90,000 रुपया। लेकिन ये जो अर्निंग्स है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पर तो कुछ तो नंबर ऑफ क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर भी होगा। तो सपोज कितना इक्विटी शेयर है? 10,000 इक्विटी शेयर है। तो अब एकदम ध्यान से, अब सब कुछ कहानी अब एकदम समेट के आ गया यहाँ पर ही। पहली बात, अर्निंग्स ये तो हम बताए कि 2,90,000 आया कहाँ से? ये 2,90,000 कैसा आया? 6 लाख कमाया, लेकिन 6 लाख मेरा नहीं है, सबको दे के कितना बचा? 2,90,000। लेकिन ये 2,90,000 किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर के लिए। तब बोली 2,90,000 किसको बढ़ जाएगा? 10,000 शेयर होल्डर लोग को बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक शेयर पीछे कितना कमाएगा? तो अर्निंग कितना है? 2,90,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर। 2,90,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर। तो कितना रुपया आ गया? कितना रुपया? 29 रुपया आया। तो मतलब अर्निंग पर शेयर मतलब क्या है? एक शेयर कितना रुपया कमा रहा है, और ये क्या? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। पूरा टोटल इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है? 2,90,000। लेकिन एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है? 29 रुपया। अब एक बात बोलो, मान लो सपोज ये किताब में अर्निंग कितना दिखा रहा है? 29 रुपया। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट प्राइस पर शेयर, सपोज मार्केट प्राइस पर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कितना दिखा रहा है? अज्यूम करते हैं कितना दिखा रहा है? 145 रुपया। अब यही पर कुछ सोचने वाला बात है। अर्निंग पर शेयर कितना दिखा रहा है? हम कमा रहे 29 रुपया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में कितना दिखा रहा है? मार्केट प्राइस उसका 145 रुपया। तो अब बोलो मेरे किताब में दिख रहा है 29 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट में कितना दिख रहा है? 145 रुपया। तो इसी चीज को
यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस कितना है? 145 रुपया, और अर्निंग्स हम लोग कितना निकाले उसका 29। तो हम लोग डिवाइड किया तो अपना आंसर कितना आया 5। देख लेते 145 145 डिवाइडेड बाई 29, तो कितना है हम लोग का 5। ये 5 का मतलब क्या है? ये 5 का मतलब क्या बोला? ये 5 का मतलब क्या बोला? 5 टाइम्स। 5 टाइम मतलब क्या हो गया? किताब में कितना रुपया दिख रहा है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम कितना कमा रहे हैं 29 रुपया। लेकिन अगर यही शेयर्स को अगर हम मार्केट में जाकर बेचते तो हम लोग कितना मिलेगा 145, मतलब कितना मिल रहा है 29 रुपया का 5 गुना मिल रहा है। तो पी रेशियो का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? बुक में दाम अगर 29 रुपया और मार्केट में कितना दिख रहा है 140, तो कितना दिख रहा है मेरा 5 टाइम्स दिख रहा है। तो पी रेशियो का मतलब होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये हम डिस्कशन हम लोग कहाँ से शुरू किया था? डिस्कशन हम प्राइस अर्निंग रेशियो से शुरू किया था। तो हम लोग प्राइस अर्निंग रेशियो में आगे क्या किया? एंड किया। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या बोला? अगर वो 5 टाइम्स दिख रहा का मतलब क्या कि मेरा बुक में अगर हम कमा रहे हैं 30 रुपया और 5 टाइम्स मतलब हम मार्केट में उसका कीमत 5 गुना ज्यादा है। तो ये अच्छा बात है, खराब बात है? अच्छा बात है। बुक में दिख रहा है 30, लेकिन मार्केट में क्या दिख रहा है 145। अच्छा बात है। ये 5 टाइम का बदली 8 टाइम्स हो 10 टाइम्स ही तो क्या है और ज्यादा अच्छा बात है। तो क्योंकि बुक में कम दिख रहा है, मार्केट में क्या दिख रहा है और ज्यादा रुपये हम कमा रहे हैं हकीकत में। तो ये जो सारा बात हम समझाया, इसका कनेक्शन इसका कनेक्शन ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कनेक्शन है क्वेश्चन जो ध्यान से देखो। पहला चीज तुमको प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दे दिया 10, तो हम क्या बोले उसको 10 टाइम्स। तो पी रेशियो कितना दे दिया 10 टाइम्स। उसके बाद तुम देखो तुमको क्वेश्चन में क्या दे दिया नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना 6 लाख। तब बोलो 6 लाख रुपए अर्निंग अवेलेबल है, इतना कमा रहे 6 लाख रुपया, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना 1 लाख। तो ये दो इंफॉर्मेशन से हम लोग को क्या मिल जाएगा? ये दो इंफॉर्मेशन से क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर। इसका फार्मूला ऐसे होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका ऐसे होता है। तो अर्निंग कितना कमा के रखा हम लोग? अर्निंग अवेलेबल कितना 6 लाख रुपए, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 1 लाख। तो अब बताइए 6 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 1 लाख रुपया कितना जाता है? ₹6 पर शेयर। अब आ जाइए यहाँ पर जब हम लोग अर्निंग पर शेयर निकाल के रखा था, ये अर्निंग अवेलेबल कितना निकाला था 2,90,000। ये वाला सवाल में अपना अर्निंग कितना दिया हुआ 6 लाख, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर हम कितना माना था 10,000। यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 1 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना आ गया 6 रुपया। अब यहाँ बात ध्यान से क्या यहाँ पर ही, अब मैं यहीं पर ही खेला। अब क्वेश्चन ने बोला अर्निंग कितना दिया 6 रुपया, और क्वेश्चन में इसको हम रेड पेन से लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस अर्निंग रेशियो बोलो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब हम क्या बोला? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तब बोले पी रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 10 टाइम्स दिया हुआ। मार्केट प्राइस हम लोग को पता नहीं है, तो मार्केट प्राइस क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे मार्केट प्राइस। उसके बाद बोलो अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हम लोग क्या किया 6 रुपए निकाल लिया। अब बोले इसको और इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं मार्केट प्राइस
पर शेयर, तो कितना आ जाएगा ₹6 इंटू 10 इजिकल टू कितना आ गया 60 रुपया। यहाँ मार्केट पर अज्यूम कितना किया था 145 रुपया, बट यहाँ मार्केट पर हम लोग एग्जैक्टली कैसे हुआ निकाल लिया। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखा, पी रेशियो को मार्केट पर यही रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 रुपया निकाल लिया। अब मेन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, भी अंडर क्या निकालना है, अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल के थ्रू। तो याद होगा हम लोग जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लिखा था, एक फॉर्मूला याद लिखा था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ इनटू सम, बराबर ना। ये क्या था, ये डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला था जो अब तक हम लोग यूज किया। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या ला, अंडर अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो ये जो डिविडेंड पर शेयर था ये हम लोग को क्या बन जाने वाला, आज क्या बन जाने वाला हम लोग का, अर्निंग्स पर शेयर। तो हम लोग फॉर्मूला कैसे बैठाएंगे बोलो। अब यहाँ से आसान है, अर्निंग पर शेयर हम लोग 6 रुपये क्या निकाल के रखा, मार्केट प्राइस पर शेयर 60 रुपये क्या हुआ निकाल लिया। क्वेश्चन में ग्रोथ कितना बोला, 10% के मतलब कितना होता, 0.10 और मल्टीप्लाइड बाय। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेटर में काम, देखा होगा कैलकुलेटर, 6 डिवाइडेड बाय 60 तो कितना है 0.10 और ये पहले से कितना 0.10, फिर ये सब मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जो आया 0.10, ठीक है 0.10 प्लस 0.10 तो कितना आ गया, तो 0.20 इंटू 100, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 20। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया 20%। अब बोलो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कितना मार्क्स के लिए आया, 5 मार्क्स के लिए आया। अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ी बात क्या है ना क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन जो टफ कहाँ हो गया ना, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ था 10 टाइम्स, तो जिसको पी रेशियो अगर इसीलिए हम क्या लिखा डिस्कशन ऑन पी रेशियो, तो हम अलग से ही बना दिए। जिसको वीडियो देखते वक्त में जिसको इसको उतारना होगा उसको उतार लोगे, इसको एमयू नोट बोल के लिख सकते अपना, माई अंडरस्टैंडिंग नोट बोल के, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, मेन खाली एग्जाम के लिए अपना सॉल्यूशन कितना इतना सा एग्जाम का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग करके हम लोगों का निकल गया था मार्केट प्राइस 60 रुपये, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे।